न्यू चैप्टर की तरफ हम लोग आ रहे हैं और पहले 4 चैप्टर आई होप आप लोगों के हुए रहेंगे अच्छे से। जिनके नहीं हुए आप अच्छे से वो कीजिए और डाउट्स आए तो वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं इस चैप्टर। चैप्टर का नाम है सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स में एब्सेंट मत रहे। ओके, स्टार्टिंग से एंड सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी। सारे इलिस्ट्रेशन का लॉजिक बता दूंगा और एक टाइम आएगा जब हम सारे एक्सरसाइज के भी आपके डाउट और सॉल्यूशन में लेके आऊंगा, मतलब चैप्टर 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। आपको एक मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ अगले। मैं चैप्टर 4 का पूरा एक्सरसाइज चेक करूंगा। पूरा आपके पास 3 4 दिन बाद में भूलना मत। चलो नाउ कम टू द पॉइंट, सब्सिडियरी बुक्स। बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत सिंपल चैप्टर है। बड़ा चैप्टर है बट सिंपल। व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स? चलो मीनिंग पे ही लेके जाता हूँ तुमको और सारी चीजें पढ़ के फिर एक्सप्लेन करता हूँ तो तुमको डबल अच्छे से समझेगी। इंट्रोडक्शन। A small business may be able to record all transactions in single journal, but as the business expand मतलब क्या? जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होते जाएगा, the number of transaction becomes so large that journal is required to be subdivided into special journal which are called subsidiary books. मतलब सर अब समझो इस चीज। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है और उस बिजनेस में दिन के एक ही ट्रांजेक्शन, महीने के कितने ट्रांजेक्शन हो गए? 30। और पूरे साल भर के कितने ट्रांजेक्शन हो गए? 365। लीप ईयर है तो 366। मेरा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें महीने में एक ही ट्रांजेक्शन, साल में कितने ट्रांजेक्शन हो गए? 12। और एक पेज पे तो आराम से आ जाएगा। तो जर्नल भी किया तो आपको पता है ना, जर्नल के बाद में क्या बनाते हैं हम लोग? लेजर। लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं फाइनली? ट्रायल बैलेंस, जो कल मैंने बताया है ना? तो अब छोटे बिजनेस के लिए तो ठीक है कि डे टू डे आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड करो। अगर मेरे पास एक नोटबुक भी है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन सपोज एक दिन में एक एंट्री हो रहा है तो सब इसमें आना है, या महीने में एक एंट्री हो रहा है तो इसमें रिकॉर्ड होगा। अब रिलायंस जैसे कंपनी के दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं? लाखों। लाखों ट्रांजेक्शन को ऐसे बुक्स में रिकॉर्ड करने गए तो झोल हो जाएगा ना। तो उन्होंने क्या कहा कि छोटे बिजनेस को जर्नल बुक सूटेबल है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस क्या होता है बेटा? एक्सपांड। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें जर्नल बनाना परवड़ता ही नहीं है। तो अब रिक्वायरमेंट है कि जर्नल को तुम क्या कर दो? सब डिवाइड। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। सपोज ये जर्नल है, देख रहे हैं पेपर का 2 मिनट, ये जर्नल है ना? ये जर्नल को मैं क्या कर रहा हूँ? सब डिवाइड। मतलब सर एक ऐसा रफ पेज मैंने काट दिया। ये जर्नल का मैंने सब डिवीजन किया तो एक स्पेशल बुक हो गया। ये जो मैं सब डिवीजन कर रहा हूँ एक बुक का, ये छोटे छोटे पार्ट, इसको मैं कौन सा बुक बोल रहा हूँ? सब्सिडियरी बुक। क्या ध्यान से पढ़ना? जर्नल इज रिक्वायर्ड टू बी सब डिवाइडेड इनटू स्पेशल जर्नल व्हिच आर कॉल्ड डैश डैश बुक। व्हिच बुक मालिक? सब्सिडियरी बुक। तो सब्सिडियरी बुक्स चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज सब्सिडियरी बुक? कभी भी जर्नल को किसमें डिवाइड किया जाता है? सब डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे स्पेशल जर्नल में। उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी बुक। 2 बार मेरे साथ बोला, व्हाट इज सब्सिडियरी बुक? जर्नल इज रिक्वायर्ड टू बी, आगे आएगा मीनिंग, द सब डिवीजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज क्या? सब्सिडियरी बुक। कौन सा डिवीजन? सब डिवीजन। जर्नल बुक को जब हम सब डिवाइड कर देंगे नेचर के बेसिस पे, उसको हम क्या कहेंगे? सब्सिडियरी। These books are also called books of क्या? ओरिजिनल एंट्री। जैसे जर्नल को भी बुक्स ऑफ क्या कहा जाता था? ओरिजिनल। सिर्फ इसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, लेकिन सबसे बुक्स को भी क्या बोला जाएगा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और कौन सा एंट्री? प्राइम एंट्री, जो जर्नल को बोलते हैं। Because the transaction are first recorded in subsidiary books and then posted in क्या? Ledger. ओके, अब मैं तुमको ना बेटा एक अच्छे तरीके से वापस इसको समझाता हूँ। तो इसका एक्चुअली मतलब बताना क्या हुआ सर। पहले एक बंदा था जो सारे ट्रांजेक्शन किसमें रिकॉर्ड करता था बेटा? ठीक है। और इतने सारे ट्रांजेक्शन होते कि वो थक जाता था, काम अच्छे से नहीं कर पाता। अब जैसे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा तो हमने इस जर्नल को क्या कर दिया? सब डिवाइड कर दिया स्पेशल बुक में। उसे कौन सा बुक कहते हैं? सब। वो बुक देखना चाहोगे आप? ये
आपके टेक्स्ट बुक में लिखा था ताकि आपको ऐसा लगे कुछ नया। ये रहे सब्सिडरी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। मैंने एक बनाया कौन सा बेटा, कैश बुक। एक बनाया परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। एक बनाया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और एक क्या बनाया, जर्नल प्रॉफिट। ये सारे बुक मतलब मैंने कहा प्रगति आप सिर्फ परचेस बुक लो, तो परचेस से रिलेटेड क्रेडिट परचेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा, प्रगति। कौन से बुक में, परचेस। ओके, मैंने कहा रेहान आप सिर्फ सेल्स बुक, तो रेहान सीधा किसके रिलेटेड रिकॉर्ड करेगा, ओनली क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन देखेगा। मैंने कहा आदित्य को, आदित्य आप एक काम करो, बिल्स रिसीवेबल वाला बुक मेंटेन। आदित्य ने वो किया। मैंने कहा आदित्य को आप सेल्स रिटर्न वाला बुक करो, आदित्य ने वो किया। तो सीन क्या हुआ, अब काम एक बंदा कर रहा है या डिवाइड हो गया, अलग अलग लोगों में डिवाइड। तो जितना एक बंदा एक चीज पे काम करेगा वो एक्सपर्ट होगा कि नहीं होगा, यस, काम का इफिशियंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये रीजन है बेटा कि हमने बुक्स को क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। अब एकदम सिंपल है, पहले मैं आपको थियरी क्वेश्चन पे लेके जाता हूं और वो करवा दूंगा। नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स, नोटबुक निकालो और देखो, नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडरी, ऐसे क्या जरूरत थी कि हमने जर्नल को सब डिवाइड कर दिया सब्सिडरी बुक्स में। लिखो, नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडरी, नीड फॉर मेंटेनिंग, नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स। ये नीड अगर समझा, सब्सिडियरी बुक्स तुमको समझ गया है, सब डिवीजन ऑफ व्हाट, जर्नल, उसे सब्सिडियरी बुक्स कहा जाएगा। अब ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपको ये चीज बनाना है। सबसे पहला नीड क्या वर्ड है बेटा, देखो, एस फॉर व्हाट, एस फॉर स्पेशलाइजेशन, एस फॉर क्या बेटा, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, यस, पहला पॉइंट स्पेशलाइजेशन। नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स, पहला पॉइंट लिखना है मेरे साथ, क्या, स्पेशलाइजेशन। इसको एक्सप्लेन भी करना है और मैं एक्सप्लेनेशन में आपका हेल्प करता हूँ, आप समझो। Why you need to maintain subsidiary books? Because when the staff is appointed for the same type of work, जैसे मैंने प्रगति मैम को बोला कि आप सिर्फ परचेस बुक मेंटेन करो, क्रेडिट पे परचेस हुआ वो आपने रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। तो एक बंदा जब स्पेशली अपॉइंट किया जाता है सेम टाइप ऑफ वर्क, उस तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज, उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा, एफिशिएंसी। तो अगर किसी स्पेशलाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करना है, लिखो, when the staff is appointed for same type of work, when the staff is appointed for same type of work, तो उससे क्या फायदा होगा बेटा, दो चीजें, उससे उसका स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा और इस क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स, पहला फायदा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या लिखोगे, व्हेन स्टाफ इज अपॉइंटेड, किस चीज के लिए अपॉइंट किया बेटा स्टाफ को मैंने, सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए। तो सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए अगर कोई बंदा अपॉइंट होगा तो उसका क्या हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, स्पेशलाइजेशन, एंड क्या इंक्रीज हो जाएगा, पहला पॉइंट लिखा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सब्सिडियरी बुक्स पढ़ रहे हैं। सब्सिडियरी बुक्स क्या है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्यों किया भाई, ऐसा न्यूड क्यों आया, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा, व्हाट, स्पेशलाइजेशन। तुमने कहा कि जब किसी स्टाफ को हम अपॉइंट करते हैं, स्पेशलाइज काम देते हैं, तो डेफिनेटली उसका स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगा और उसका इफिशियंसी भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है, देखो, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। सेकंड मेन पॉइंट, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। हेडर लिखने के बाद रुक जा, लिख लिया हेडर, यस, कॉपी तो बहुत पास कर लेते सर। अब सीन समझो, ये बंदा जर्नल मेंटेन कर, एक ही बुक है, ठीक है। अब परचेस का ट्रांजैक्शन भी कौन रिकॉर्ड कर रहा है,
सेल का ट्रांजैक्शन भी कौन रिकॉर्ड कर रहा है? यही। परचेस रिटर्न यही, सेल्स रिटर्न यही, कैश ये, क्रेडिट ये, सब यही। तो ये लोड ज्यादा है कि नहीं? यस। तो मुझे बताओ, एक ही बंदा काम कर रहा है, टाइम ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? ज्यादा जाएगा। तो अगर मैंने एक बंदे की जगह यहाँ पे बहुत 3-4 लोग स्पेशल लगा दिए और अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दिया, एफिशिएंसी तो बढ़ाए, लेकिन हर बंदा अलग अलग हिसाब से काम कर रहा है, तो तुम्हारा क्या से हो जाएगा? टाइम से। और इकोनॉमिकल क्यों बोला है? क्योंकि उनको अल्टीमेटली गलतियां करने के बाद उस पर सुधारने का खर्चा करने से बेटर है कि पहले काम ही गलत मत करो। तुमने उनको पगार दिया हुआ चलेगा कि तुम्हारा अकाउंटिंग अच्छे से होगा, तो अंदर एक डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी टेकन अप एट विच टाइम बेटा? सेम टाइम। एक ही टाइम पे सेल्स वाला सेल्स में रिकॉर्ड कर रहा, परचेस वाला परचेस में रिकॉर्ड कर रहा, फिर ये जो व्यक्ति है वो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड सो ऑन एट द सेम टाइम में 10 ट्रांजैक्शन 10 बुक में रिकॉर्ड कर सकते। समझ पा रहे हो क्या? लोड बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। एक बंदे के पास एक बुक है, उसको बोलना दिन के 1000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, बेचारा थक जाएगा। वही अगर मैंने 50 बंदों में बांट दिया तो काम क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी से सही ढंग से होगा और आप बोल सकते हो कि गलती किसकी रही। आज अगर मैंने प्रगति मैम को परचेस बुक दिया और परचेस में गलती हुई तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो काम भी संभल के करेगी वो। दिस इज द पॉइंट। तो टाइम सेइंग एंड दिस विल सेम टाइम एंड प्रोवाइड क्या बेटा? अप्रूव टू बी व्हाट? इकोनॉमिक। देख लो, डिफरेंट अकाउंटिंग। सर है तेरे पास? बोलना टाइम पार्टी और जैसे बोलना, लेकिन हम बच्चे मांगते यही पे है शायद तक पेपर तो तो चलो, ये हो गया दूसरा पॉइंट। बेटा पहला क्या था? इससे क्या था? स्पेशलाइजेशन। टी से क्या था? टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। सवाल क्या है? नीड ऑफ क्या? सब्सिडियरी बुक्स। क्या नीड है कि आप सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हो? तो आपने पहला पॉइंट कहा स्पेशलाइजेशन, दूसरा पॉइंट कहा टाइम सेविंग एंड क्या बेटा? इकोनॉमिकल। तीसरा पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? काम को डिवाइड कर देना। आज इंडियन क्रिकेट टीम तो सबको ही पता रहेगा, मैच उन्होंने रिसेंटली जीता है पाकिस्तान के साथ। अब मुझे बताओ, क्या डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल दे। इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं खेलते वक्त? 11। ओके। तो कभी ऐसे सोचे बुमराह को ओपनिंग में उतार दिया और रोहित शर्मा को वाला पहला ओवर उतारा? नहीं, उनको क्या है, उनका रोल डिसाइडेड है, डिवीजन कर दिया काम का। बुमराह बॉलिंग प्रैक्टिस करेगा तो ऐसे बॉलिंग करके भाई विकेट ही निकालना है तेरे को, ऐसे नहीं कि बहुत सारे रन देने हैं। तो ये क्या हो गया? एक टीम में लोगों को अपना अपना काम डिवाइड कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर दी। रोहित शर्मा तो प्रॉपर बैटिंग प्रैक्टिस करेगा, शुभम गिल प्रॉपर बैटिंग प्रैक्टिस करेगा। व्हाट इज द पॉइंट? इसे कहते हैं काम को प्रॉपर डिवाइड करना। एग्जांपल समझ पा रहे हो क्रिकेट इससे? हर किसी को बोला नहीं सब बॉलिंग करेगा, सब बैटिंग करेगा। सी व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? द राइटिंग of subsidiary books can be conventionally divided among different clerk। अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है। Hence it is easy to keep books up to date। up to date मतलब क्या? सिंपल सी बात है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर काम को डिवाइड किया, एक बंदे के पास दिन के 1000 एंट्री आता है, तो वो क्या करेगा? आज 500 करेगा, 500 कल पे डाल देगा, कल वापस 1000, 500 हुए 1000 वापस आगे चलेगी, वो दिन में 500 ही कर सकता। तो ऐसे करते करते उसका काम क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। टाइम पे हो पाया क्या? नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होगा? बुक्स क्या रहेगी बेटा? अप टू डेट। मतलब वो जिस दिन के ट्रांजेक्शन है उस दिन में कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास कम कम ट्रांजेक्शन जाते हैं, क्योंकि 1000 ट्रांजेक्शन को 50 लोगों में पाएंगे। समझा? लिखो पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। एसटीडी एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। लास्ट पॉइंट है इंटरनल चेक, खत्म हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क लिख लो। अजय का चेक करोगा बराबर?
डिवीजन ऑफ, हाँ फिर, लेकिन हम पढ़ लेंगे ना, अपना प्रॉपर बुक बनाएंगे, नोटबुक में चार्ट बनाना, बात नहीं, आराम से पढ़ा होगा, इसलिए तो मैं शुरुआत कर दिया हूँ, एक बार 5 चैप्टर डिवीजन ऑफ, या फिर लिख लिया बेटा, तो भी लिख लिए रहते, आगे कभी लिख लेगी नहीं लोग, ऐसे टाइम मिला तो लिख लेगा। इंटरनल चेक में क्विक है, क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस में क्या है, सब्सिडरी बुक्स गिव क्विक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अकाउंट एंड मेक्स फ्यूचर रेफरेंस इजी, ये तुमको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लिख लो। और इंटरनल चेक वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस कैन बी मोर इफेक्टिव, ये वर्ड तुमको समझेंगे नहीं, सिर्फ लिख लो, एक बार कंप्लीट कर लो, मैं तुमको एडर लर्न करवा के देता हूँ, जो प्रैक्टिकल पढ़ा होगा तब तो मैं ये आपको समझा भी दूंगा। हो गया, जो थियरी लिखे वो क्या है बेटा, ध्यान से समझ, पेपर में सवाल आने के चांसेस ज्यादा तो है नहीं, लेकिन हम क्लास का पेपर लेंगे तब ये थियरी आपको कोई पूछेगा व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स, तो एक सेंटेंस में क्या आंसर, व्हाट इज सब्सिडियरी बुक, सब डिवीजन ऑफ इसका जर्नल, हमने जो जर्नल बनाया है उसी का सब डिवीजन है सब्सिडियरी। जर्नल सिर्फ एक ही फॉर्मेट हुआ करता था, एक ही बुक्स होती थी, उस बुक को हमने अलग अलग छोटे छोटे बुक्स में क्या कर दिया, डिवाइड किया। फिर सवाल क्या आया, व्हाट आर द नीड ऑफ डिवीजन, सब डिवीजन का जरूरत क्या, तो सबसे पहला नीड आपने क्या देखा था, स्पेशलाइजेशन, सेकेंड वन क्या है, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिक, थर्ड वन क्या है, डिवीजन ऑफ, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बन गया क्या, STD। एस से क्या था, स्पेशलाइजेशन, टी से टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल, डी से क्या था, डिवीजन ऑफ, फिर क्यू आई से क्या था बेटा, क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस, और आई से क्या है, इंटरनल चेक। क्लियर है हमारे, वापस देखो, इंटरनल चेक तुमको बताया, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, क्या हुआ कि मैंने परचेज किया ही नहीं, लेकिन प्रगति मैम ने परचेज कैंसिल कर, अब जब मैं बुक्स चेक कर रहा तो पूरा जर्नल 1 लाख ट्रांजेक्शन चेक करने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सिर्फ परचेज के ट्रांजेक्शन चेक करना इजी है। इंटरनल चेक मतलब क्या, कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना, ये चेक कर सकता हूं, और वो काम आसान हो जाता है। एक बंदे को लगा होगा, बोलूंगा पूरे परचेज के ट्रांजेक्शन चेक कर भाई, कि एम्प्लॉय हो सकता है कुछ फ्रॉड कर दे, पैसा दिया, परचेज किया नहीं और परचेज में एंट्री मार दिया, आगे समझेगा, मैं जो बोल रहा हूँ समझना पूरा नेक्स्ट लेवल है, लेकिन आप समझो इंटरनल चेक मतलब वो फ्रॉड का चेक कर सकते हैं, और ये आसान हो जाता है आपको कंट्रोल करना। एनीवेज, जो थियरी क्वेश्चन था वो कंप्लीट किया, कितने प्रकार के सब्सिडियरी बुक्स है, आप सबसे पहले देखना क्या पढ़ना है हमको, कैश,
और वो कौन से ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक के कितने टाइप है देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम वाला डबल कॉलम कैश बुक, इसे टू कॉलम बोलते हैं, कैश एंड बैंक, और एक क्या बेटा? पेटी कैश। इससे रिलेटेड सवाल आता है। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। फिर आप क्या देखोगे, बहुत आराम से सुनना, क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मतलब क्या? कैश देके की हो या उधार? उधार ना। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कितने बुक्स आ रही है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कैश परचेज क्या परचेज बुक में जाएगा? आंसर इज नो। सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में ही जाएंगे। परचेज बुक में सिर्फ कौन सा परचेज जाएगा? क्रेडिट परचेज। आगे में बताऊंगा, उतना कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा बिल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, फिर आएंगे अदर ट्रांजेक्शन। इतना ध्यान दो। अब ये उन्होंने कहा है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्या इंपॉर्टेंट सब्सिडी बुक, कैश बुक, पेटी कैश, परचेज बुक वगैरह वगैरह दिया। सबसे पहला हमको करना है कैश बुक। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर मैं कैश बुक शुरू करूंगा। लेकिन अब कैश बुक है क्या, बोले डायरेक्ट ट्रांजेक्शन शुरू हो गया। प्रिपेयर कैश, कैश इन हैंड, उनको लेजर का फॉर्मेट पता है? हाँ, सिर्फ बेसिक फॉर्मेट। सिर्फ यहाँ पे डेबिट साइड को क्या है? रिसीट। क्रेडिट साइड को क्या है? पेमेंट। रिसीट आया तो तुमने लिख दिया 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें एक फर्क क्या है पता है? जर्नल के नीचे तुम क्या लिखते थे? नरेशन। याद है क्या? जर्नल के नीचे क्या लिखते थे? नरेशन। बस वही फर्क है, फॉर्मेट लेजर जैसा है, सिर्फ हमने लेजर कर भी लिया है। इसमें एक ही फर्क है, डेट, रिसीट्स, एलआर, और क्योंकि ये जर्नल का ही सब डिवीजन है तो इसके फॉर्मेट में जेएफ नहीं आएगा, क्या आएगा? एलएफ। ये जर्नल रिसीट नंबर है, ठीक है, रिसीट नंबर, आर फॉर रिसीट नंबर। एलएफ क्या बेटा? लेजर। ध्यान देखना, ये क्या है? लेजर जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जेएफ मत लिखना, तुम क्या बना रहे हो? सब्सिडियरी बुक। ठीक है, दैट इज एलएफ, अमाउंट। अगेन उतने कॉलम, एनीवेज। कैश इन हैंड को क्या लिखता हूं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेजर के वक्त मैंने बताया। कैश पेड टू सुरेश, क्या एंट्री आएगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड किया है, रिसीट है कि पेमेंट? पेड किया मतलब क्या रहेगा? पेमेंट। कौन से साइड को आएगा? रिसीट की पेमेंट? पेमेंट साइड। कौन से तारीख को? 5 तारीख। क्या एंट्री क्या आएगा? बाय सुरेश। ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग लेजर जैसा ही पोस्टिंग कर रहे हो सर और मैडम। आपने एंट्री क्या बताया मुझे बोलना तो इस सेंटेंस का। कैश पेड टू सुरेश का एंट्री क्या बताया? सुरेश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश। तुम कौन सा अकाउंट बना रहे हो अभी? कौन सा बुक बना रहे हो? कैश बुक। तो कैश को क्या दिया हुआ है जर्नल एंट्री में? क्रेडिट। तो कौन से साइड को पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड। क्या नाम से? बाय सुरेश अकाउंट। इतना तो क्लियर है, लेजर जैसा ही चल रहा है। और यहाँ पे और सिंपल है भाई, यहाँ पे रिसिप्ट है और ये क्या है? पेमेंट लिखा है। और पता है पेड मतलब क्या? पेमेंट। तो कहाँ पे एंट्री आएगी? पेमेंट। लेकिन क्या नाम से लिखोगे? बाय सुरेश। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? आप क्या लिखते हो? नरेशन। नीचे क्या लिखा? बीइंग पेड टू सुरेश, बस। तो लेजर जैसा है बनाना, इतना फर्क है, हो गया तुम्हारा कैश सिंगल कॉलम वाला। फिर देखो कैश परचेज। कैश पे परचेज करोगे, रिसीट है कि पेमेंट है? मैंने एक पेन परचेज किया 10,000 रुपए का और 10,000 पेड कर दी, परचेज किया। तो परचेज पे क्या रहेगा? पेमेंट। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिट साइड को आएगा, मतलब क्या आएगा? बाय परचेज। कितना? 5। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। सिर्फ फर्क क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या लिखा है? नरेशन, क्योंकि कौन सा बुक है? सब्सिडरी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, क्या एंट्री आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। तो रिसीट मतलब क्या आएगा? रिसीट साइड को ही जाएगा। ऐसे भी देख लो, कैश अकाउंट को डेबिट है तो डेबिट साइड को ही जाएगा। देखो टू क्या बेटा? प्रकाश। कितना? 1,000। बी कैश। फिर कैश सेल्स, क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स बीइंग कैश। पेड कैरियज, रिसीट की पेमेंट, पेमेंट। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे आएगा बाय कैरेज, डी कैरेज पे। पेड सैलरी, सैलरी टू कैश। क्रेडिट साइड को आएगा, पेमेंट साइड को क्या बेटा? बाय सैलरी। खत्म। मतलब सर यही था हमारा ये कैश बुक, सिंपल कैश बुक खत्म। और तुम टोटल करना, टोटल करोगे तो इस साइड की टोटल 1000 और 2000 3000 4000 कितना? 4300 आया। 4300 में से इस साइड की टोटल कितना है? 1500, 1500, 1600, 1600 और 500 कितना? 2100।
तो 2100 रुपया माइनस करो 4300 में 2002, इसको क्या कर लोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये कैरिड डाउन यहाँ पे क्या होता है कितने को बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, खत्म। मतलब जो लेजर में थे, जिन्होंने लेजर किया उसका इसमें क्या डाला, सिर्फ आपने नरेशन, क्या एक्स्ट्रा किया आपने, सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया, और वही मैं तुमको सिखाऊंगा। अब ध्यान दो, ये देखो, फॉर्मेट ऑफ विच बुक, सिंपल कैश बुक। इन द बुक्स ऑफ, आपको ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, इन द बुक्स ऑफ अमोल, इन द बुक्स ऑफ श्रुति, इन द बुक्स ऑफ अदिति, इन द बुक्स ऑफ अथर्व, जो भी है, जो भी बंदे का नाम रहेगा, आपने क्या लिखने का, सिंपल कैश बुक। फॉर्मेट क्या है, डेट, रिसीट, रिसीट नंबर, इसको आर नंबर, आर एन लिख सकते, छोटा सा है, ज्यादा कुछ बड़ा लिखने का नहीं। जेएफ की एलएफ, एलएफ क्यों, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स है, किसका सब डिवीजन है, जर्नल का। जर्नल में क्या आता था, एलएफ, लेजर फुल, याद रखना, नहीं तो तुम फॉर्मेट देखोगे लेजर जैसा और वहां पे जेएफ लिखोगे ऐसे मतलब, और क्या आएगा, अमाउंट रुपीज, 1 2 3 4 5 सेम कॉलम कॉपी पे, सिर्फ यहाँ पे रिसीट है, यहाँ पे क्या है, पेमेंट, डेट, पेमेंट। अब ये पेमेंट के वक्त क्या आएगा पता है, वाउचर नंबर, क्या आएगा, वाउचर, एलएफ और क्या, अमाउंट। ये स्पेसिमेन ड्रॉ करो, इतना फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट से, सिंपल कैश बुक ड्रॉ कर लो, 1 मिनट का टाइम, सिंपल कैश बुक। चलो, सिंपल कैश बुक, चलो पे अटेंशन ना, ऑनलाइन वाला आई होप आपने रिकॉर्ड कर लिया रहेगा। व्हाट इज कैश बुक, 2 मिनट का डिस्कशन, फिर ये सेशन स्टॉप होगा, फिर सम करने को मैं आपको होमवर्क के लिए घर पे दूंगा। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अंडरलाइन नो टेक्स्ट बुक में ही करोगे, कौन सा, कैश एज वेल एज क्या, बैंक। दूसरा, द कैश बुक हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डैश डैश, कौन सा साइड बेटा, रिसीट, उसको डेबिट साइड कहेंगे, एंड राइट हैंड साइड कौन सा है, पेमेंट साइड। अब आप जो फॉर्मेट बना रहे हो, तो राइट हैंड साइड कौन सा साइड आएगा बेटा मेरा, ये देखो, ये मेरा फॉर्मेट है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बच्चों को समझते हैं, इसका राइट इसका। अब आप जैसे फॉर्मेट बना रहे हो, ये आपने फॉर्मेट बनाया, ये मेरा राइट साइड हो गया, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड। तो राइट हैंड साइड कौन सा साइड है, पेमेंट, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, रिसीट। तो डेबिट साइड रिसीट है, और क्रेडिट साइड क्या बेटा, पेमेंट। इन विच बुक, कैश। ये एक मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। वापस अब ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि आपको सवाल क्या आएगा, कैश बुक का राइट हैंड साइड कौन सा रहेगा, रिसीट की पेमेंट, आंसर इज पेमेंट, और कैश बुक का लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, रिसीट। ठीक है, व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, details are recorded on the receipt side. When the payments are made, details are recorded on the payment side. Cash book is a journal since its books of क्या, original entry, and it also ledger since it constitute classified record of all cash transaction in the form of ledger and helping finding out cash and bank balance at the end of particular period. Thus, it can say that very IOP. कैश बुक दोनों पर्पस सर्व करता है, ड्यूअल पर्पस, किसका बेटा, जर्नल एज वेल एज, क्योंकि कैश बुक से आपको एंड में क्या मिला, ऐसे दिखा ना आपने, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये तो हमको लेजर में मिलता, लेकिन हमने कैश बुक में नरेशन भी दिया, तो कैश बुक दो पर्पस सॉल्व करता है, कौन सा दो पर्पस, एक जर्नल और एक इसका बेटा, जर्नल एज वेल एज क्या, लेजर। डन है, कैश बुक कितने पर्पस सॉल्व करता है, दो,
जर्नल और लेजर। ये आईएमपी, ये पेपर में आ सकता है, एमसीक्यूज पकड़ो, ऑब्जेक्टिव पकड़ो। कैश बुक कितने पर्पस सॉल्व करता है? दो, जर्नल एज वेल एज क्या, लेजर। ठीक है, ये कैश बुक का डिस्कशन हुआ। कहीं तो लिख लिख लो ये वाला, चलो ये वाला लास्ट वाला, इट कैश बुक सर्व, ये लिखो, कैश बुक सर्व ड्यूअल पर्पस ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर, इतना ही। कैश बुक सर्व ड्यूअल पर्पस जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक सर्व ड्यूअल पर्पस जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक सर्व ड्यूअल पर्पस जर्नल। देखा? अब पहला सब ये होगा, प्रिपेयर एक घर पे करके लाना है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। ये उसके ट्रांजैक्शन है, घर पे आप ट्रांजैक्शन भी लिखोगे, फॉर्मेट बनाओगे और एक पूरा सिंपल कॉलम कैश बुक करके, यस और नो? यस। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल होमवर्क नंबर 2, देखो ये वाला। और सिंपल कैश बुक में मेरे को प्रॉपर नरेशन के साथ चाहिए, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है? दिस इज सिंपल कॉलम कैश बुक, कल है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 3, बस सिंपल कॉलम कैश बुक के तीनों इलस्ट्रेशन मेरे को चाहिए। कल मैं सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल कॉलम कैश बुक, ठीक है? तो आपका और पेपर तुरंत भी हो जाएगा, चेक भी करके दूंगा तुरंत। लेकिन आपको सिंपल कॉलम कैश बुक अच्छे से तीनों इलस्ट्रेशन करना है और मैं चेक करूंगा। ऑनलाइन में आप लोगों को ग्रुप में भेज देना जो भी आप लेक्चर, एक बार हो गया ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। फॉर्मेट बनाना है, रिसीट साइड टू रिसीट, पेमेंट साइड टू पेमेंट, ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, डन, यस और नो? यस, चलो थैंक यू सो मच।